नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारेन है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। ये खबर अब पुरानी हो गई, कल की खबर है। बड़ी खबर क्या है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, किस तरीके से ये समीकरण इंडिया गठबंधन को यानी बिहार के महागठबंधन को मजबूत करेगा, क्यों बीजेपी की टेंशन बिहार में बढ़ गई है, क्यों नीतीश कुमार के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को हार का डर सताने लगा है, क्यों मधेपुरा के सांसद देवेश चंद्र यादव को भी हार का डर सताने लगा है, यही चर्चा हम करेंगे। सीमांचल और कोसी के चेहरा माने जाते हैं पप्पू यादव। भले ही वहां से चुनाव वो लड़े, जीते, हारे, लेकिन एक इंपैक्ट पप्पू यादव का सीमांचल के कई सीटों पर है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से पप्पू यादव प्रभावित करेंगे, देखिए पप्पू यादव जिन्होंने 2014 में मधेपुरा फतह किया, जब बिहार में मात्र 4 सीट राजद जीती थी, उसमें मधेपुरा फतह किए थे पप्पू यादव। लेकिन 2015 में स्थितियां अलग हो गई, पार्टी से वो अलग हो गए, आरजेडी छोड़ दिया उन्होंने और अपनी नई पार्टी बनाई। उसके बाद 19 में वो फिर चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। पत्नी उनकी रंजीता रंजन जो है वो सुपौल से लड़ती हैं और वो भी चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद पप्पू यादव लगातार संघर्ष में रहे, लेकिन पूर्णिया में जिस तरीके का कैंपेन उन्होंने पिछले 3-4 महीने में किया, सबसे पहले प्रणाम पूर्णिया, पूरे देश में जिसकी चर्चा हो गई, पप्पू यादव का प्रखंड पंचायत तक का कैंपेन बेहद असरदार रहा। और फिर 9 मार्च को रंगभूमि मैदान पूर्णिया में जिस तरीके का बड़ा जनसमूह जुटा पप्पू यादव के समर्थन में, वो एक बड़ा मैसेज दिया बिहार की राजनीति को कि पप्पू यादव इस बार अगर इंडिया गठबंधन से नहीं भी लड़ते हैं तो भी पूर्णिया में उनका दावा कमजोर नहीं होता है। उनके साथ एक तबका है पूर्णिया का जो जुड़ा हुआ है। इसके बाद पूर्णिया हो, मधेपुरा जैसे सीट ऐसे हैं जहां से पप्पू यादव अगर लड़ते या किसी को लड़वाते हैं तो वो सीट प्रभावित होता है। अब देखिए दरअसल इनकी एंट्री इंडिया गठबंधन में हुई कैसे, पहले इसको समझना होगा। मोहन प्रकाश जब बिहार में कांग्रेस के नेता आए तो उनसे लगातार पप्पू यादव की जो चर्चा है कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर और उसको लेकर होते रही, लेकिन कांग्रेस की शर्त यही थी कि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को वो सीट नहीं दिया जाएगा। पप्पू यादव जब विलय होते हैं कांग्रेस में, तब उन्हें पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर यानी पंजा छाप जो सिंबल है कांग्रेस का, उस पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस पर पप्पू यादव कई दिनों तक तैयार नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बात लालू प्रसाद यादव से भी चल रही थी। लालू यादव उनको मधेपुरा लड़ाना चाह रहे थे। लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव जो है वो 14 में चूंकि मधेपुरा फतह किए थे, मोदी लहर के बावजूद फतह किए थे, अकेले राजद वो सीट जीती थी, तो मधेपुरा लड़े। कहा जाता है कि मधेपुरा जो है वो गोप का है, जिस तरह रोम पोप का होता है उस तरह मधेपुरा गोप का है। लेकिन इसके बावजूद मधेपुरा से कई यादव नेता हारे हैं। मधेपुरा से लालू प्रसाद यादव हार चुके हैं, शरद यादव हार चुके हैं, पप्पू यादव भी वहां पर चुनाव लड़कर देख चुके हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। अब ऐसी स्थिति में पप्पू यादव मधेपुरा पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। दूसरी तरफ आरजेडी से और खासकर जब से तेजस्वी यादव का उदय हुआ है बिहार की राजनीति में, पप्पू यादव वहां पर बहुत कंफर्टेबल भी नहीं थे, इसलिए उनकी ज्यादा बातचीत कांग्रेस से चल रही थी। अब देखिए बिहार में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, पूर्णिया एकमात्र जगह था जहां पर राहुल गांधी ने एक बड़ा जनसभा को संबोधित किया, उसी रंगभूमि मैदान में। वहां पर जो खबरें निकल कर आई कि राहुल गांधी की बात पप्पू यादव से हुई, जिसके बाद एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा पप्पू यादव पर। उन्होंने कहा, जो उनका कमिटमेंट था कि वो पूर्णिया लड़ेंगे, और अंत समय में आकर वो तैयार होते हैं, जिसकी खबर परसों रात में आई कि वो जाकर मिलते हैं लालू यादव से, आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसकी पूरी जो पटकथा है वो लिख दी गई थी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे थे। उस समय प्रणाम पूर्णिया कैंपेन भी चल रहा था और वहीं पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। और अब जो खबर निकल कर आई है कि पूर्णिया पप्पू यादव लड़ रहे हैं। अब हम संतोष कुशवाहा पर आते हैं कि कैसे संतोष कुशवाहा का समीकरण खराब हो सकता है। देखिए पूर्णिया के अगर जातीय समीकरण को समझे हम तो 60% मतदाता वहां पर हिंदू हैं, 40% मतदाता वोटर्स जो हैं पूर्णिया के वो मुस्लिम हैं, और उन्हीं में बड़ी सेंधमारी की प्रयास में पप्पू यादव लगे हुए थे। इसके अलावा 1.5 लाख वहां पर यादव वोटर हैं, 1.25 लाख से अधिक सवर्ण की आबादी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित मतदाता भी हैं। वहीं यहां हार जीत में मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका होती है। तो पप्पू यादव का जो अपना वोट है, यानी जो कहा जाता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव का 1.25 लाख से 2 लाख तक वोट है, उसमें अगर 40% मुस्लिम वोट को जोड़ दिया जाए, 1.25 लाख यादव वोट को जोड़ दिया जाए, कुछ अति पिछड़ा को भी जोड़ दिया जाए, तो यह समीकरण संतोष कुशवाहा पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। मतलब संतोष कुशवाहा वहां पर किसी भी स्थिति में
नहीं जीत पाएंगे अगर ये जो समीकरण दिख रहा है वो अगर बन जाता है तो। इसके अलावा मधेपुरा में भी एक बड़ा इंपैक्ट, चूंकि सांसद वहां से रहे हैं पप्पू यादव, तो वहां पर भी अगर पप्पू यादव कैंपेन करते हैं तो वो सीट पर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा कई ऐसी सीटें जैसे सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, जहां पर एक इंपैक्ट पप्पू यादव का है। तो कुल मिला जुलाकर पप्पू यादव अब कांग्रेस में जब से गए हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार की थोड़ी बेचैनी जरूर बढ़ी है कि आखिर पप्पू के आने से क्या पूर्णिया और मधेपुरा का समीकरण गड़बड़ा सकता है। क्या लोकसभा चुनाव के पहले ही जो वहां पर एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनका मनोबल कमजोर तो नहीं पड़ा है। इन सभी बातों पर बिहार में अब चर्चा शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।